भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी हुई सच। अब एक हिंदू बनेगा अंग्रेजों का बॉस। एक भारतीय के हाथ में ब्रिटेन की सत्ता। दिवाली के मौके पर भारत से कोसों मील दूर ब्रिटेन से एक ऐसी धमाकेदार खबर सामने आई जिसने भारतीयों की खुशियां दुगनी कर दी। भारत पर सालों तक राज करने वाले इंग्लैंड पर अब बहुत जल्द एक भारतीय का राज होगा, या फिर यूं कहे कि अंग्रेजी भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी रंग लाई और अब एक हिंदू बनेगा अंग्रेजों का बॉस। आपने ठीक पहचाना, हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले भारतवंशी ऋषि सुनक की। 3 महीने पहले जब बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा, जैसे ही कंजर्वेटिव पार्टी अपने नए नेता की तलाश में निकली, प्रधानमंत्री की रेस में ऋषि सुनक से आगे कोई नहीं था। चुनावी प्रक्रिया में भी ऋषि सुनक के आगे पीछे कोई नहीं था। भारत के ज्यादातर ज्योतिष इस बात की भविष्यवाणी कर चुके थे कि अब ब्रिटेन की सत्ता ऋषि सुनक के हाथों में होगी। लेकिन ऐन मौके पर लिज ट्रस ने बाजी ऐसी पलटी कि एक झटके में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन शायद ब्रिटेन की किस्मत को कुछ और मंजूर था। 45 दिन के भीतर पार्टी में लिज ट्रस के खिलाफ विरोध शुरू हुआ। जनता से किए गए वादों पर खरी नहीं उतर पाई और ना चाहकर भी 20 अक्टूबर को उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और इसी के साथ एक ब्रिटिश की भविष्यवाणी सच साबित हो गई। जी हां, ब्रिटेन के होने वाले एक हिंदू प्रधानमंत्री पर एक ब्रिटिश की भविष्यवाणी अब वायरल हो रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऋषि सुनक ही एक दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे। इस बात की भविष्यवाणी करने वाले कोई और नहीं बल्कि ब्रिटेन के ही पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून हैं। अपने भविष्यवाणी को बाकायदा ट्वीट कर उन्होंने कहा है, मैंने 10 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन भारतीय मूल का कोई व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। आज मेरी बात सच साबित हो गई। अब आप इसे ऋषि सुनक की किस्मत कहें, उनकी कृष्ण भक्ति कहें या फिर उनका अब तक का शानदार काम। सितंबर में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हुए और अब अक्टूबर में अंग्रेजों का बॉस बनने जा रहे हैं। आज जिस मुकाम पर ऋषि सुनक हैं, उसके पीछे उनके शानदार कार्य हैं। ऋषि सुनक का दीवाना हुआ ब्रिटेन। वो ऋषि सुनक ही थे जिन्होंने कोरोना काल में ब्रिटेन को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक निकाला। वो ऋषि सुनक ही थे जिन्होंने होटल इंडस्ट्री में ईट आउट टू हेल्प आउट स्कीम से 15,500 करोड़ की मदद की। वो ऋषि सुनक ही थे जिन्होंने कर्मचारियों और स्वरोजगार वाले लोगों में 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी। वो ऋषि सुनक ही थे जिन्होंने कोरोना काल में टूरिज्म इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ का पैकेज दिया। ये जग जाहिर है कि ऋषि सुनक जितना फोकस अपने काम पर रखते हैं, उतना ही लगाव उन्हें अपने धर्म से भी है। हर हफ्ते मंदिर जाते हैं। सांसद बनने के दौरान उन्होंने ब्रिटिश संसद यानी ऑफ कॉमन्स में भगवत गीता से ही शपथ ली थी। सार्वजनिक मंचों से कई बार ये बता चुके हैं कि भगवत गीता उन्हें स्ट्रेस से बचाती है और अपने काम पर डटे रहने के लिए प्रेरित करती है। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण के कितने बड़े भक्त हैं इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि जन्माष्टमी के मौके पर पत्नी संग राधा कृष्ण की पूजा करते हुए दिखे, गौ माता को चारा खिलाते हुए कई बार देखे गए और इस दिवाली दिए जलाते हुए भी नजर आए थे। देखा जाए तो इस बार दिवाली ऋषि सुनक की जिंदगी में एक सुनहरा मौका लेकर आई है। उम्मीदों की सौगात लेकर आई है जिन पर उन्हें खरा उतरना है। Putin's war in Ukraine has destabilized energy markets and supply chains the world over. I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim. And I admired her restlessness to create change. But some mistakes were made. Not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact. But mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party
and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. But you saw me during COVID doing everything I could to protect people and businesses with schemes like furlough. There are always limits, more so now than ever. But I promise you this: I will bring that same compassion to the challenges we face today. The government I lead will not leave the next generation, your children and grandchildren, with a debt to settle that we were too weak to pay ourselves. I will unite our country, not with words, but with action. I will work day in and day out to deliver for you. This government will have integrity, professionalism, and accountability at every level. Trust is earned, and I will earn yours. I will always be grateful to Boris Johnson for his incredible achievements as Prime Minister, and I treasure his warmth and generosity of spirit. And I know he would agree that the mandate my party earned in 2019 is not the sole property of any one individual. It is a mandate that belongs to and unites all of us. And the heart of that mandate is our manifesto. I will deliver on its promise: a stronger NHS, better schools, safer streets, control of our borders, protecting our environment, supporting our armed forces, levelling up, and building an economy that embraces the opportunities of Brexit, where businesses invest, innovate, and create jobs.